ठीक है। पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 50 क्वेश्चनों को सॉल्व किया था और आज हम 50 से लेकर 100 तक यानी कि पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको कहीं पर भी नहीं जाना है। सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली। इसके साथ किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, जीके सभी में समान रहता है, कॉमन रहता है। ठीक है। 51 यानी कि पहला क्वेश्चन से कि राजस्थान को बीमारू राज्य में शामिल करने के लिए आधार है। तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर है, प्रति व्यक्ति साख के आधार पर, परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर, या फिर ये जो सभी हैं वो सही है। तो चलिए क्या राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राजस्थान को बीमारू राज्य में शामिल करने के लिए जो आधार है वो आधार क्या है, वो है प्रति व्यक्ति आय। क्या है? प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से कि अगला है कि मूर्तिकला के सिद्धहस्त सोमपुरा जाति के शिल्पी मूलतः कहां से संबंधित है। मूर्तिकला के सिद्धहस्त सोमपुरा जाति के जो शिल्पी थे वो कहां से, उदयपुर से हैं, चित्तौड़गढ़ से हैं, डूंगरपुर से, या फिर बांसवाड़ा से। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए। जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ता हूं आप सभी को अपना आंसर है पहले बताना है। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। कहां से थे वो, बांसवाड़ा थे। ठीक है, बांसवाड़ा से थी। अगला सवाल अगला है कि जालोर का कश्मीर, चलिए मैंने आंसर बता दिया। जालोर का कश्मीर किसे कहते हैं, तो याद रखना कि जो बड़गांव रानीवाड़ा है ना, इनको जालोर का कश्मीर कहते हैं। जालोर का कश्मीर कहते हैं बड़गांव रानीवाड़ा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रियासत के हाईकोर्ट को महेंद्र राज सभा के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस रियासत के हाईकोर्ट को महेंद्र राज, ठीक है, महेंद्र राज सभा के नाम से जाना जाता है, बताइए। मारवाड़, मेवाड़, किशनगढ़ या फिर भरतपुर, बताइए इसका आंसर। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्रेस पे ऑल पे भी क्लिक करें। ठीक है। तो किस रियासत के हाईकोर्ट को महेंद्र राज सभा के नाम से भी जाना जाता है, तो राइट ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी मेवाड़। क्या हो जाएगा, मेवाड़। ठीक है, बी बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला सवाल है कि ब्रिटिश सरकार ने जैसलमेर के साथ जो नमक संधि कब की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने जैसलमेर के साथ में नमक संधि की थी 1830 में, 1850 में, 1860 में, 1879 में की थी, बताइए। ब्रिटिश सरकार ने जैसलमेर के साथ में जो संधि की थी तो वो कब की थी, 1860 में की थी। 1860 में। सी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से मारवाड़ प्रशासन की कटु आलोचना किस पुस्तक में की गई, बताइए। निम्न में से मारवाड़ प्रशासन की कटु आलोचना किस पुस्तक में की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ प्रशासन की कटु आलोचना, तो मारवाड़ प्रशासन की कटु आलोचना की गई थी मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल में। याद रखना है कि पोपाबाई की पोल में और मारवाड़ की अवस्था में मारवाड़ प्रशासन की कटु आलोचना की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि भरतपुर की जनता किसे शेर ए भरतपुर से संबोधित करती थी, बताइए। शेर ए भरतपुर, ठीक है, शेर ए भरतपुर किसे कहते थे, तो वेद मगाराम को, गोकुल जी वर्मा को, बाल मुकुंद बिस्सा को, या फिर श्याम कृष्ण जी को, बताइए। श्याम जी कृष्ण वर्मा को। तो देखिए शेर ए भरतपुर, जो भरतपुर की जनता शेर ए भरतपुर कहती थी, ये गोकुल वर्मा को कहती थी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही आंसर, किसे, गोकुल जी वर्मा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि साथियों की अंग्रेजों ने सांबर झील पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कब किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन से सभी। अंग्रेजों ने सांबर झील पर, सांबर झील कहां पर है, सांबर झील जयपुर में है, जयपुर में है बिल्कुल साथियों। जो नए जिले हैं जो हटा दिए गए हैं उनके आधार पर ही जीके देखिए साथियों, जो पहले नए जिले बने थे 50 उसके आधार पर एक भी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, जो अभी तक क्वेश्चन 2-3 साल तक आगे पूछ जाएंगे वो बस पुराने जीके के अनुसार ही पूछे जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। अगला है कि 1869 से 70, ठीक है, अंग्रेजों ने सांबर झील पर पूर्ण रूप से नियंत्रण किया था 1869 से 70 में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जोधपुर में प्रथम जनगणना कब हुई थी, जोधपुर में 1881, 82, 83, 84, बताइए। जोधपुर में प्रथम जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1881 में हुई थी। कब हुई थी, 1881 में। ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर है। ठीक है, 1881 में हुई थी। तो कब हुई थी, 1881 में। ऑप्शन आपका ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1830 ईस्वी में किस राज्य में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, तो 1830 ईस्वी में किस राज्य में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, अलवर, जोधपुर, करौली या फिर भरतपुर, बताइए इसका आंसर। 1830 की बातें किस राज्य में सती प्रथा पर प्रतिबंध जो लगाया था, तो वो लगाया था किस राज्य में, बिल्कुल अलवर बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या, अलवर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है कि कोटा महाराव व जालम सिंह के मध्य मांगरोल का युद्ध कब हुआ था। कोटा महाराव व जालम सिंह के मध्य मांगरोल का युद्ध हुआ था, ठीक है, मंगरोल कहते हैं या फिर मांगरोल कहते हैं, इनका युद्ध हुआ था। तो 1 अक्टूबर 1881 ईस्वी में हुआ था। 1 अक्टूबर 1881 ईस्वी में हुआ था। याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल, साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्रेस पे ऑल पे क्लिक करें। ठीक है। 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाले पहला राजस्थानी व्यक्ति की बात करें तो वो कौन था, मेहराब का, अमरचंद भाटिया, लाला हरदयाल या फिर लाला जयदयाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला अगर राजस्थानी की बात करें तो वो था आपका अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया साथियों, अमरचंद भाटिया अगर इनकी बात करें अमरचंद भाटिया की, तो वो ये फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी था 1857 की क्रांति में। दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह प्रकाश की रचना राजस्थान में कहां से की थी,
दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना राजस्थान में कहाँ से की थी? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या फिर करौली से की थी? तो साथियों राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। कहाँ से की थी? उदयपुर। ठीक है, उदयपुर से की थी। रट लेना ऐसे प्रश्न को, सीधा सीधा प्रश्न आएगा, सीधा सीधा। ठीक है, राजस्थान में नियुक्त पहला एजीजी कौन था? राजस्थान में नियुक्त प्रथम एजीजी कौन था? पहला एजीजी, बताइए इसका आंसर। तो पहला एजीजी की बात करें तो वो कौन था साथियों? बिल्कुल कौन था? मिस्टर लॉकेट। क्या था? लॉकेट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ठीक है, अगला सवाल है कि लक्कड़ अवककड़ के नाम से किस नेता को जाना जाता था? लक्कड़ व कक्कड़, ठीक है, यहाँ पे कर देना लक्कड़ व कक्कड़ के नाम से किसे जाना जाता था? हीरालाल शास्त्री जी को, जय नारायण व्यास को, माणिकलाल वर्मा या फिर प्रेम नारायण माथुर को? बताइए। लक्कड़ व कक्कड़ साथियों, जय नारायण व्यास को लक्कड़ व कक्कड़ के नाम से जानते थे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन का राजस्थान के किस शहर से सूत्रपात हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन का राजस्थान के किस शहर से सूत्रपात हुआ था? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर कोटा से? तो राजस्थान से जोधपुर से हुआ था। कहां से हुआ था? जोधपुर से हुआ था। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल के निम्न में से भराव क्षमता के आधार पर राजस्थान राज्य का सबसे जो बड़ा बांध है वो कौन सा है? भराव क्षमता के आधार पर मेजा है, राणा प्रताप सागर बांध है, जोई बांध, जाखम बांध। भराव क्षमता के आधार पर राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा बांध बात करें तो ये आपका हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, ऑप्शंस बिल्कुल आपके सामने है। कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध है, ऑप्शंस बी। ठीक है, किस नदी पर बना हुआ है साथियों? ये चंबल नदी पर बना हुआ है। चंबल नदी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है कि गोपाल योजना में सामुदायिक स्वावलंबन की भावना, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? देखिए, जो गोपाल योजना थी, गोपाल योजना में सामुदायिक स्वावलंबन की भावना थी। उसका मुख्य उद्देश्य था कि कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु नस्ल संवर्धन। ठीक है, ऑप्शन बी ये इनका मुख्य क्या था? उद्देश्य था। अगला है कि वरा मिहिर के अनुसार राजस्थान में खेर एवं समी के वृक्षों पर फूलों में असामान्य वृद्धि होती है और उस वर्ष क्या होता है? देखिए, वरामिहिर के अनुसार राजस्थान में खेर और समी के यानी कि जो खेर और समी यानी कि खेजड़ी के वृक्षों पर फूलों से असामान्य वृद्धि होती है। फूलों से असामान्य वृद्धि होती है तो उससे उस वर्षा को क्या कहते हैं? तो उस वर्ष क्या कहते हैं साथियों? वृक्षों की वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्षों की वृद्धि कहते हैं। तो उस वर्ष क्या कहते हैं? सॉरी, वृक्षों की वृद्धि कहते हैं उस वर्ष को। ठीक है, अगला है कि निम्न में से सरिस्का अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क का स्तर कब घोषित किया गया था? सरिस्का कहाँ पर है? अलवर में है, सभी को पता है। ठीक है, इस अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क का जो दर्जा दिया गया था वो कब दिया गया था? तो बिल्कुल 1990 में दिया गया था साथियों। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से माचिया साइप्रस नामक जो मुलायस घास है राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? माचिया साइप्रस नामक मुलायस घास है राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो ये ताल छापर में पाई जाती है। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। ताल छापर कहाँ पे है? ताल छापर तो चूरू में है, बिल्कुल चूरू में है। ठीक है, चलिए भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? भैंसरोडगढ़, ये आपको बताना है भैंसरोडगढ़ कहाँ पे है। नारगढ़ तो जयपुर में हो गया। ठीक है, जयपुर में। मरु उद्यान जैसलमेर में हो गया। भैंसरोडगढ़ कहाँ पे है बताइए? शेरगढ़ और झालावाड़ में आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ। राजस्थान के राज्य पक्षी का नाम बताना है। राजस्थान का राज्य पक्षी का नाम बताना है तो बताइए राजस्थान का राज्य पक्षी। ठीक है, तो यहाँ पे कोटा वन हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट। महाराव कॉलेज कहाँ पर स्थित है? महारानी कॉलेज बताइए। महारानी जी कॉलेज कहाँ पर है ये बताओ भाई? तो महारानी जी कॉलेज है उदयपुर है, जयपुर है, दिल्ली या फिर जोधपुर में? महारानी कॉलेज है जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर में है। ठीक है, अगला सवाल है कि राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर कौन सा है? बताइए, मार्बल नगरी किसे कहते हैं? बताइए भाई, बताइए। मार्बल नगरी कोटा, किशनगढ़, राजनगर या फिर उदयपुर को कहते हैं? मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर है किशनगढ़ है। ऑप्शन आपके सामने कौन सा है? मार्बल, किशन। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है कि श्री तेजाजी धाम सुरसरा राजस्थान के किस जिले में है? ये सुरसरा है ना, सुरसरा बहुत ही सुरसरा अजमेर, जयपुर, नागौर, सीकर में सुरसरा बताइए। तो सुरसरा है अजमेर में है। सुरसरा कहाँ पे है? अजमेर इज द करेक्ट आंसर, अजमेर में है।